ओके प्यारे बच्चों, वर्क एग्जाम्पल 5। फिर से हम अपनी प्रॉब्लम पे गौर करते हैं कि प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है। अ कार मूविंग, एक कार मूव कर रही है ऑन अ रोड, एक रोड पर विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। तो आपने लिख दिया कि v जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। अभी ये सब कुछ आपने नहीं लिखा, सिर्फ v लिखा है। हाँ, अगर बाद में एक और वेलोसिटी बता देगा तो फिर हम इसको vi कर देंगे, दूसरी वाली को vf कर देंगे। अभी ऐसी कोई मालूमात नहीं मिली। सो वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, इसका मतलब ब्रेक अप्लाई हुआ है तो स्पीड कम हुई होगी, 30 से कम हुई होगी। नहीं, रेस्ट में नहीं आया, ये नहीं बताया इसने कि रेस्ट में आ गया है। अगर ये आगे बताता है हमें कि रेस्ट में आ गया, अच्छी बात है, ये आप लोगों ने गलती नहीं करनी। अगर ये बता दे रेस्ट में आ गया तो जीरो करेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, बता रहे कि कमी आई है। अभी तक कोई कुछ इसने नहीं बताया कि रुका है, बिल्कुल वेलोसिटी में कमी आई है। एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड के रेट से इसकी स्पीड में कमी आई है। यहां पर थोड़ी सी गलती है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। अगर कह रहा है कि इसकी स्पीड कम हो रही है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, क्योंकि स्पीड की कमी कौन लाता है, एक्सेलरेशन लाता है। यहां थोड़ी सी टाइपोग्राफिकल मिस्टेक होगी बुक के अंदर, ये एक्सेलरेशन होना चाहिए। मैं इसको ऐड कर देता हूं। अब ये कह रहा है कि वी आई हो गई यकीनन जब स्पीड कम हो रही है तो। ओके, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये चल रहा है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन अप्लाई हुआ है, और वो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए अगर स्पीड कम हो रही है तो, ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन बराबर है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो माइनस, ये दो मालूमात आपने लिख दी। फाइंड द डिस्टेंस विल बी कवर्ड, डिस्टेंस मालूम करना है तो s मालूम करना है आपने बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इसका मतलब अब रेस्ट में आ गई है। अब आप लिखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। कार इससे चल रही थी, 0 पर आ गई, और किस शरह से 0 पर आई है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, और एक्सेलरेशन माइनस में रखेंगे। अब देखें आपको यहां फायदा हो रहा है प्लस माइनस का, कि कहां प्लस रखना है कहां माइनस रखना है। आपने डिस्टेंस मालूम करना है, तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से कौन सी लगेगी, आप देखें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि आपको डिस्टेंस मालूम करना है, वी आई वी एफ दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है। सो 2as बराबर होता है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहां पे ये टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, ये डिवाइड नहीं आएगा, 2s बराबर आ जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के। सो डिस्टेंस बराबर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2a के, 2a यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की तरह का डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब डिस्टेंस सेपरेट हो गया, अब डाटा पुट करना शुरू कर दें। फाइनल वेलोसिटी क्या थी प्यारे बच्चों, 0। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर इनिशियल वेलोसिटी थी 30, तो वी आई का स्क्वायर है तो 30 का स्क्वायर, पूरा डिवाइड 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन था माइनस का 6। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 होता है, सो ये 30 का स्क्वायर 900 होता है, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, ये इसकी जगह 900 आ जाएगा, डिवाइड प्लस माइनस माइनस 2 6 12, माइनस से माइनस कट जाएगा, जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 75 मीटर, जब आप 900 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाता है 75 मीटर। इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट जा रहा था, ब्रेक अप्लाई हुआ, ये कार जा रही थी, ब्रेक अप्लाई हुआ, लेकिन अभी भी डिस्टेंस तो ये कवर कर रही है ना रेस्ट में आने से पहले पहले। तो जब इस पे एक्सेलरेशन अप्लाई हुआ है नेगेटिव का, तब ये 75 मीटर फासला तय कर चुकी थी। ओके प्यारे बच्चों, वर्क एग्जाम्पल 6 लिखा है कि अ मोटरसाइकिल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, एक मोटरसाइकिल है जो मूव कर रही है 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, तो हमने v लिख दिया 40 मीटर पर सेकेंड। अभी वी आई और वी एफ तय नहीं करेंगे, अगर आगे एक्सेलरेशन का बताता है या वेलोसिटी का बताता है मजीद, तो फिर हम वी आई वी एफ करेंगे इसको। इट गेट्स एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेट कर रहा है तो हमने फौरन लिख दिया वी आई बराबर है 40 मीटर पर सेकेंड, इसको वी आई कर देंगे, क्योंकि एक्सेलरेट का मतलब ये कि या तो स्पीड कम हुई होगी या स्पीड बड़ी होगी। एट अ रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है तो ये एक्सेलरेशन है। सो आपको वी आई और एक्सेलरेशन बता दिया गया है, कह रहे हैं कि हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने कवर करना है, विल इट कवर, करेगी इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड। इस एक्सेलरेशन पर, इस इनिशियल स्पीड के साथ 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये मोटरसाइकिल, ये हमें बताना है। तो आप अपना डाटा देखें और फॉर्मूला डिसाइड करें कि कौन सा लगेगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि डिस्टेंस आपको मालूम करना है, और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वी आई, टी, ए और एस। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहां लिखा है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं, एस बराबर है वी आई टी होता है, वी आई 40 है, टाइम 10 है, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 10
प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, एक्सेलरेशन 8 था, मल्टीप्लाई में आ गया, मल्टीप्लाई टी स्क्वायर है तो टाइम का स्क्वायर आ गया 10 का स्क्वायर। पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 40 मल्टीप्लाई बाई 10 400, ये 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। आप चाहें तो यहीं पर इसको काट दें, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये दोनों कट कर 4 भी हो सकते हैं। अगर ऐसे ही छोड़ना चाह रहे हैं तो ऐसे ही छोड़ दें। 8 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 10 10 जा 100, सो ये आ जाएगा 8 और ये 100, सो 8 मल्टीप्लाई बाई 100 800 हो जाएगा, ये 400 ऐसे ही चलेगा और ये डिवाइड का 2 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 400 जा 400 आ जाएगा और ये 400 ये वाला, इसका 400 और ये 800 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। तो वो 800 मीटर फासला तय करेगी अगर 10 सेकंड तक वो एक्सेलरेशन लगा रहता है तो। इनिशियल स्पीड 40 मीटर पर सेकंड से।